हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग हर सैटरडे को आपके लिए एक साइकोलॉजिकल हैक लेके आते हैं। और अगर आप उसे अप्लाई करते हो, जैसे कि हमेशा आप लोग बताते हो, जो लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं 6-7 कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, वो सारे प्रैक्टिकली प्रूव्ड चीजें होती हैं जो साइकोलॉजिकली चीजों को अप्लाई अगर आप करोगे तो दिमाग पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा ही आएगा और वो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ईजी बनाएगा। आज हम एक ऐसा ही हैक लेके आए हैं, एक ऐसा ही पॉइंट लेके आए हैं। आज मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको सिखाने वाला हूं, जिन एक्सरसाइज को अगर आप करते हो रेगुलर रूटीन में तो आपका जो ब्रेन का रिएक्शन टाइमिंग है वो बहुत बेटर हो जाएगा और जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब जल्दी चीजों को पकड़ के आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज पाओगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन एक बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी होती है, अगर हमें फिट रहना होता है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हमें मसल्स बनानी होती है तो हम जिम जाते हैं, अगर हमें अपना स्ट्रेंथ स्टैमिना बढ़ाना होता है तो हम रनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो हम वो बॉडी को इंप्रूव करते हैं उन चीजों से। ब्रेन भी तो पार्ट है ना, उसको भी तो इंप्रूव करना चाहिए ना, उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। इसलिए हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए जिससे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिले, जिससे ब्रेन का रिएक्शन टाइमिंग इंप्रूव हो, ब्रेन पे थोड़ा लोड आए। इसका मतलब वो जो एक्सरसाइजेस हैं जो ब्रेन पे लोड डालती हैं, उन एक्सरसाइजेस की आज हम डिस्कस करने वाले हैं चीजें। और साथ में 2-3 स्टेप्स मैं आपको और बताऊंगा, 4 स्टेप्स टोटल बताने वाला हूं। वो 4 के 4 स्टेप्स आपको अपनी लाइफ में अपनी आदत बना लेना है। कहीं ना कहीं आपको बहुत 100% बता रहा हूं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। स्टूडेंट्स को भी मैंने जब भी कहीं सेशन लिया है, चाहे किसी भी कॉलेज में मैं गया हूं, वहां पे मैंने हर जगह ये चीजें बताई हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 उन्हीं चीजों का। आपने कभी नोटिस किया होगा आपको प्यास लग रही है, आपको थोड़ा सा पानी पीना है, बस आपको 2 घूंट पानी पीना है, तो आप जाके उठाओगे कप या ग्लास में पानी लोगे। उसके बाद आपकी जो फिंगर्स है वो उतना ही तरीके से, उतनी ही फोर्स से, उतनी ही ताकत से ग्लास को मोड़ेगी कि आपके मुंह में 1 या 2 सिप ही जाए। इसका मतलब यहां पे बहुत ध्यान से चीजों को समझना, क्योंकि मैं चीजें प्रैक्टिकली प्रूव करके आपको समझाता हूं, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मतलब मेरे दिमाग ने मेरी फिंगर्स को ये सिग्नल भेजा कि इतना ही ग्लास मोड़ना है। इसका मतलब यहां पे एक चीज क्लियर मुझे समझ में आ रही है कि ये जो फिंगर्स होती हैं, ये जो फिंगर टिप्स होती है, ये फिंगर टिप्स डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ब्रेन से। इसका मतलब हमारे जो भी रिएक्शंस फिंगर टिप्स के थ्रू आते हैं बहुत जल्दी आते हैं। कभी आप नोटिस करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आप किसी गर्म चीज पे, जैसे आयरन होता है, आपका प्रेस होती है, उस पर अगर आप रखना मत, बता रहा हूं, अगर आप उंगली रखोगे हल्की सी या छू जाएगी, तुरंत हटा लोगे। ठंडी जगह पे, बहुत ठंडी जगह पे फिंगर टिप छूओगे, तुरंत हटाओगे। लेकिन अगर आप एल्बो छूओगे या फिर आप फेस छुओगे तो उतनी जल्दी आप रिएक्शन नहीं दे पाओगे। रिएक्शन कौन दिलवा रहा है? रिएक्शन ब्रेन दिलवा रहा है। टेक्निकली चीज को समझने की कोशिश करना। यहां से कोई भी रिसेप्टर उस चीज के सिग्नल को उठाता है, दिमाग तक भेजता है और दिमाग उस पर रिएक्शन फटाफट देता है। इस बीच में कुछ टाइम, कुछ माइक्रो मिली सेकेंड्स का कंज्यूम होता है। वो जो टाइम कंजम्पशन होता है, वो टाइम कंजम्पशन बेसिकली कम किया जा सकता है। जितना कम उसको कर दोगे उतनी जल्दी आप चीजों पर रिएक्ट करने लग जाओगे, उतना बेटर तरीके से चीजों पे रिएक्शन दोगे और मेमोरी आपकी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती चली जाएगी। क्योंकि आपको अगर लास्ट सेशन मेरा याद हो तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जब ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होता है, जब न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचता है सिग्नल, तो वो कैप्चरिंग एबिलिटी जो होती है कि भाई इस न्यूरॉन से सिग्नल गया, इस पे गया, जब ये बार बार एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल जाता रहता है तो उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। और अगर वो कनेक्शन बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है तो मेरा जो मेमोरी होता है, वो मेमोरी मेरी लॉन्ग टर्म पे चीजें पहुंचाना आसान हो जाता है। मतलब मैं कोई चीज पढ़ूंगा और मेरे उन दोनों पॉइंट्स पे जो न्यूरॉन है, जो मेरी उस पढ़ी हुई चीज को कैप्चर करके आगे भेज रहे हैं दिमाग तक, उनके बीच में अगर कनेक्शन बन चुका है तो बहुत जल्दी वो कैप्चर कर लेगा। तो ये जो रिएक्शन टाइम इंप्रूव करने से फायदा क्या होता है? हमारे दिमाग तक चीजें जल्दी पहुंचने लगती है। और जब जल्दी पहुंचेंगी, मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था कैसे पहुंचती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, और इनके बीच में कनेक्शन बन जाता है। अगर बार बार वो चीजें होती हैं और जल्दी होती हैं तो आपके दिमाग को बूस्टअप मिलता है। तो हम बेसिकली वो बूस्टअप की बात करेंगे। और ये जो टिप्स होती हैं, इन टिप्स में हर एक टिप पे, हर एक उंगली की टिप पे 3000 मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। 3000 मैकेनो रिसेप्टर्स जो अलग अलग चीजें सेंस करते हैं। पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब चीजें सेंस करने की एबिलिटी दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग उस पर रिएक्शन देता है कि इसको दूर कर लो। जैसे मैंने आपको बताया, पानी पीना है, कम पानी पीना होगा तो कम मोड़ोगे, ज्यादा पीना होगा तो ज्यादा मोड़ लोगे। कौन बता रहा है फिंगर्स को? ब्रेन बता रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा ब्रेन का सबसे ज्यादा इफेक्ट यहीं पे आता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट टिप्स पे आता है, इसीलिए टिप्स पे सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये बेसिकली हाईवे होते हैं जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। हमें ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो टाइम है वो कम करना है और ब्रेन पे बार बार वो चीज करके ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है। तो आज मैं आपको वो एक्सरसाइज समझाने वाला हूं। इनसे कनेक्शन इंप्रूव हो जाता है और कम्युनिकेशन इस फिंगर टिप और ब्रेन के बीच में बेटर अगर बनाना है तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेस है, समझो। और भी 3 स्टेप समझाऊंगा। पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होती है? आपको क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है उसको ऐसे रखना है,
ये पहली एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना। राइट हैंड ऐसे रखने के बाद आपको ये वाली उंगली ऐसे करनी है, ये वाली फिंगर इस तरीके से करनी है, और ये जो थंब है इसको इससे दबाना है, लाइक दिस। इसको इससे दबाना है एक बार, फिर दूसरी इसको इससे दबाना है, फिर तीसरी इसको इससे दबाना है, फिर चौथी ऐसे। ऐसे करके आपको बार बार दिस वन एंड दिस वन, ऐसे करके यू हैव टू रिपीट इट एटलीस्ट 25 टाइम्स इन अ डे। 25 बार ये चीजें कर रही है। एक तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी ये हो जाती है कि आपको इस तरीके से, इनको इस तरीके से दबाना है। ये पहली एक्सरसाइज होती है। दूसरी एक्सरसाइज क्या होती है? दूसरी एक्सरसाइज आपको ये थंब है और ये आपकी पहली वाली फिंगर है, इसको ऐसे करके दबाना है, थोड़ा सा कस के हल्के से दबाना है। उसके बाद देन दिस, 2-3 सेकंड के लिए रोकना है, फिर देन दिस एंड देन दिस। अगेन यू हैव टू रिपीट लाइक दिस दिस। आप क्या कर रहे हो? आप स्टिमुलस दे रहे हो, आप उसको फोर्स कर रहे हो यहां से। जैसे ही आप ये कनेक्शंस लोगे तो आपके दिमाग में इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। 10-15 दिन बाद आपको खुद ब खुद इफेक्ट दिखने लग जाएगा। आपको ये साइकिल चलानी है 2 एक्सरसाइजेस की, एटलीस्ट 15 से 20 दिन आप करोगे तब आपको इंप्रूवमेंट खुद ब खुद फील होने लग जाएगा। आपने ये एक्यूप्रेशर और ये सब चीजें देखी है, ये इन्हीं चीजों पे डिपेंड होती है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे माइग्रेन होता है, सरदर्द अगर किसी के होता है बहुत तेज, तो सरदर्द के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स अगर 10-15 मिनट तक दबाया जाए ना तो सरदर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि सीधा कनेक्शन बॉडी के हर पार्ट का स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यही ना कहीं कनेक्शन आ रहा है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन पे सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स हैं, इसीलिए यहां से उठा के एक्यूपंक्चर दिया जाता है। तो हम उधर नहीं जाएंगे उतना ज्यादा डेप्थ में। हम अपने जो बात कर रहे हैं मेमोरी बूस्टिंग की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमें फिंगर टिप्स की ये 2 एक्सरसाइजेस करनी है। दिस वन इज फर्स्ट वन, इसको 15-20 बार कर लेना, और नेक्स्ट वन इज दिस वन, इसको 15-20 बार करना है। रेगुलर रूटीन में ये 2 एक्सरसाइज आपको रूटीन में करती रहनी है। बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक तो हो गई हमारी एक्सरसाइज की जो ब्रेन बूस्ट करता है। ब्रेन के पास एक और चीज चाहिए होती है उसको वर्क करने के लिए, जो चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो अगर प्रॉपर वे में हो रही है तो कभी भी ना तो आपको सरदर्द होगा, ना ज्यादा अनईजीनेस फील होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा कम से कम 15 से 20 मिनट, मैंने हर बार बोला है, आपको अपने हार्ट रेट को बढ़ाना है। जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है, उस नॉर्मल हार्ट रेट पे अगर पूरा दिन निकाल रहे हो तो वो इफेक्ट नहीं आएगा ब्रेन के ऊपर, उस लेवल पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। आपको क्या करना है, आपको दिन में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक अपना हार्ट रेट बढ़ाना है। हार्ट रेट बढ़ाने से ऑक्सीजन की सप्लाई का रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ाने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वो है आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज बहुत ईजी होती है। आपको कंटिन्यूअसली 15 मिनट तक कार्डियो करना है। जंपिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, रोप स्किपिंग कर सकते हो। 15 मिनट कंटिन्यूअसली आपको करना है, रुक रुक के नहीं करना है। रुक के करने से कोई फायदा नहीं होता है। इससे आपको वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और आपका बीपी वगैरह का अगर इश्यू रहता है वो भी अच्छा रहेगा, फिटनेस भी अच्छी रहेगी, साथ में ब्रेन को भी ऑक्सीजन पहुंचेगी और इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, 15 से 20 मिनट आपको रेगुलर रूटीन में कोई भी चीज करना है, चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर लो, स्पीड में चल के थोड़ा बहुत दौड़ लो, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू दैट, बट आप ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन तक पहुंचाओगे तो ब्रेन इंप्रूव होगा। कोई भी चीज अगर बॉडी बनानी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बेंच प्रेस करनी है तो मुझे कम से कम 2 महीने तक प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके मैं अच्छे वेट को उठा पाऊंगा। ब्रेन के लिए भी अगर ब्रेन को इंप्रूव करना है, मेमोरी को इंप्रूव करना है, तो लॉन्ग टर्म तक चीजें कंटिन्यूअसली करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आज में गया, मैंने 1 हफ्ता बड़ी एक्सरसाइज करी और बन गया भाई डोले ओले, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू कंटिन्यू दिस फॉर अ व्हाइल। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जितना टाइम लगाओगे उतनी अच्छी मसल्स बनती चले जाएंगी, क्योंकि ये बॉडी है तो ब्रेन भी तो बॉडी का पार्ट है। जितने दूर तक, जितने लंबे तक उसके ऊपर लोड दोगे, उसको एक्सरसाइज कराओगे, उसको अच्छी सप्लाई दोगे ऑक्सीजन की, उसका फूड तो ऑक्सीजन ही है ना, जितनी अच्छी सप्लाई दोगे उसको, उतनी लंबे टाइम तक वो इंप्रूवमेंट आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा। इसके बाद 2 एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको और समझा देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन एक्सरसाइजेज में आता है। एक होता है रिकॉलिंग डेली एक्टिविटीज एंड कनेक्टिंग द डॉट्स। मतलब रात को या शाम को जब आपका पूरा काम खत्म हो जाता है, देन यू जस्ट हैव टू सिट फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड आपको रिकॉल करना है कि क्या क्या किया आज मैं सुबह उठा। यू हैव टू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स एंड यू हैव टू मेक अ स्टोरी ऑफ योरसेल्फ, जो आपने पूरे दिन में किया है। बस एक स्टोरी बना लेना, पहले मैं ऐसे किया था, फिर मैं ऐसे किया, फिर मैंने ये किया, लाइक दिस एंड दैट एंड दिस, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट द डॉट। एक पूरी कहानी बना लेनी है अपनी कि मैंने पूरे दिन में ये किया। जस्ट हैव टू रिकॉल द थिंग्स। ये भी ब्रेन एक्सरसाइज में ही आता है। जब आपने ब्रेन एक्सरसाइज कर ली है, आपने टिप्स की एक्सरसाइज कर ली है, ब्रेन को पॉइंट किया है, उसके बाद आपने ब्रेन को ऑक्सीजन भी सप्लाई किया है हार्ट रेट बढ़ा के, उसके बाद आपने रिकॉल करके उस पर लोड भी दिया है ना, एट द लास्ट
जब आपको क्या करना है, आपको ब्रेन को रिलैक्स करना है। जब सोने जा रहे हो या शाम को सारा काम करके आप आराम से लेट रहे हो, उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंटल बेसिक सा सॉफ्ट सा म्यूजिक 10 मिनट भी अगर आप सुन लेते हो तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स करना जरूरी होता है। जब हम जिम जाते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो जब हम वेट उठाते हैं ना, उसके बाद हमें मसल्स को रिलैक्स करना होता है स्ट्रेच करके, तभी बेटर डेवलपमेंट होता है। तो हर चीज का टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो बॉडी में चाहे कोई भी चीज हो उसको सेम तरीके से इंप्रूवमेंट करना होता है। जैसे मैंने आपको खाने का बताया था, कौन कौन सी चीजें खा के ब्रेन में इंप्रूवमेंट होता है, बॉडी में भी इंप्रूवमेंट होता है। एक्सरसाइज से बॉडी इंप्रूव होती है तो ब्रेन भी इंप्रूव होगा। बॉडी को भी ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहते हो ना, तो ब्रेन को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना फंक्शन करने के लिए। इसलिए बोलते जब सर दर्द हो किसी को तो क्या करना चाहिए, सर को थोड़ा सा बेड से ऐसे करके उल्टा लेट के, मतलब उल्टा लेटने का मतलब ये नहीं उल्टा हवा में लटक जाओ, ऐसा नहीं कर पाओगे। सर बेड से नीचे लटका के लेटना चाहिए, तो ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई होने लग जाती है प्रॉपर तरीके से। उससे हेडेक का इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ये कुछ चीजें दैट यू हैव टू फॉलो। 20-25 दिन करके देखो, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, लेकिन जितना लॉन्ग टर्म करोगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी आपको जो मैंने समझाई है, ऑक्सीजन सप्लाई आपको देनी है, देन यू हैव टू डू दीस टू थिंग्स। ये हो गया मेरा आज का सेशन। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीजें और चाहिए, एक म्यूजिक पे, और मुझे काफी लोगों ने इंस्टाग्राम पे बोला था कि सर, इंस्टाग्राम हमारी आईडी है कैटलिस्ट ऑफिशियल के नाम से है, वहां पे बच्चे काफी या स्टूडेंट्स या कोई भी लोग अपने क्वेश्चंस भेजते रहते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था सर, म्यूजिक से क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है ब्रेन में? कुछ म्यूजिकल वेव्स होती हैं जिनसे इंप्रूवमेंट दिखा है, साइंटिस्ट ने काफी प्रूफ की ये चीजें। उस पर हम सेपरेट डिस्कशन एक वीडियो लेके आएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी और स्पेसिफिक डिस्कशन या किसी भी चीज पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने जूनियर्स तक जरूर पहुंचाना, घर वालों तक जरूर पहुंचाना, उनको इन्फॉर्मेशन दो। हमारा आज का जो एम होता है हमारी लाइफ में, मैंने हमेशा बोला है, अगर एक इंसान 10 लोगों तक कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाता है तो वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो 10 लोग फिर 10 करके 100 लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। तो हमारा काम होता है जो सीख गए हैं, जो समझ गए हैं, वो लोगों तक स्प्रेड करो। नॉलेज जितना आप दोगे लोगों को, उतनी नॉलेज आपको बढ़ती चली जाएगी, उतना स्ट्रेंथ आपको मिलती चली जाएगी, उतना सपोर्ट आपको मिलता चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक मस्त रहो, ऐश करते रहो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आपको पिन कमेंट में इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर सकते हो। मैंने एक अपना चैनल मोटिवेशनल और वीलॉग के लिए अलग से बनाया है, वो भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कर सकते हो। मोटिवेशन वीडियो में वहां पे डालना स्टार्ट करूंगा कुछ टाइम से, हो भी गए हैं, यहां से हटा के वहां शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक मस्त रहो, ऐश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।